प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, राजेंद्र चौधरी जी और सभी हमारे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले इन साथियों ने जिन्होंने जान बचाई है, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि जब पूरा देश खुशी में था तो सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा कि जिनके परिवार का मुखिया बचेगा कि नहीं बचेगा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका जीवन संकट में था। जो भी सरकार, कंपनियां या और लोग जो लगे हुए थे जान बचाने में, वो लगातार प्रयास करते रहे और लगभग 17 दिन तक वो कार्रवाई चली। इन साथियों ने जो हमारे साथ बैठे हैं आज मंच पे, इन्होंने जान बचाने का काम किया है। और आपने ठीक ही कहा है कि कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जान बचाने वाले बेशकीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती और उनका मोल भी नहीं होता, वो अनमोल लोग हैं। तो आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो अनमोल नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर करके जान बचाने का काम किया। मैंने जब एक अखबार पढ़ा और उसमें इनके साथी ने जो कहा था वो लिखा हुआ था अखबार में कि अकेले हम ये काम नहीं कर सकते थे, अकेले काम ये हम नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने मिलकर के ये काम किया है। और ये संदेश केवल यहाँ न रहे बल्कि पूरा देश ये समझे कि जब मिलकर के काम होता है तो हम लोग कामयाब होते हैं। हमें खुशी है एक नौजवान जो राजनीति में संबंध नहीं रखता, उसके बाद वो समाज के लिए इतना बड़ा संदेश दे रहा है। मैं इन नौजवानों का धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सरकार में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने इनका सम्मान किया है। वो मदद कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन हम सरकार से ज़रूर कहेंगे कि सरकार ने जब बचने वालों की मदद की है तो सरकार को आगे आकर के जिन्होंने जान बचाई है उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। मैं एक बार फिर इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो हमारी स्क्रीन थी उस पर नेताजी और हमारी तस्वीर रहती थी। जब भी कोई लैपटॉप ऑन करता था तो वो तस्वीर नज़र आती थी, वो तस्वीर कोई हटा नहीं सकता था। दूसरा, इस प्रदेश को सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया जो डायल 100 के नाम से जाना गया। आपकी एम्बुलेंस दी डायल 108 102 और न जाने कितने काम हम लोगों ने किए। और आप में पत्रकार साथियों को याद होगा जिस समय बिजली का एक बहुत बड़ा स्क्रीन और जिसको हम लोगों ने शुरू किया था और कहाँ कितना पावर जा रही है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम यहाँ बैठ करके देख सकते थे। वो बिजली विभाग का गोमती नगर में कंट्रोल रूम बना था। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से। और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज़ में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा हट पे पिज़्ज़ा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है,
तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीतें हारें लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में